ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल। आज उन्होंने बजट पढ़ा है अपनी तरफ से, तो जानते हैं मुकेश गोयल से कि आज उनके बजट में क्या कुछ खास था, क्योंकि छैल बिहारी ने जो बजट पेश किया था उसके बाद नेता विपक्ष विकास गोयल ने अपना बजट पेश किया था, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें ये सामने निकल कर आई थी कि उनका बजट कम बल्कि आरोप पत्र ज़्यादा था। तो मुकेश गोयल से जानते हैं कि आज वो अपने बजट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मुकेश जी, आज आपने जो बजट पेश किया है उसके ऊपर हम ये जानना चाहेंगे मोटा मोटी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको छैल बिहारी द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें आपको कमियां नजर आई थी। नहीं, देखो, जो नगर निगम का जो बजट एक परंपरा होती है, बजट सेशन के अंदर पहले चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सदन के आगे अपना बजट रखते हैं, फिर नेता विपक्ष बोलते हैं, फिर कांग्रेस दल के नेता बोलते हैं। 4 तारीख को नेता विपक्ष बोले थे, उन्होंने आरोप पत्र ज़्यादा किए, आरोप ज़्यादा लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, केंद्र सरकार पे। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमें दिल्ली सरकार के ऊपर भी, जो दिल्ली सरकार की नाइंसाफ़ी है, जो दिल्ली सरकार नगर निगमों के साथ सौतोला व्यवहार कर रही है, उनके पैसे में कटौती कर रही है, उसके बारे में भी बात रखनी थी, साक्ष्यों के साथ रखनी थी। और दिल्ली नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में बैठी हुई है, इनकी विफलताओं की भी बात बतानी थी। तो हमने आंकड़ों को लेकर दोनों के बारे में बात करी है, दोनों को आंकड़ों के माध्यम से समझाया गया। और वो आंकड़े भी मेरे कोई अपने पर्सनल आंकड़े नहीं हैं, वो आंकड़े भी दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, नगर निगम के आंकड़े हैं, नगर निगम के जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने बजट में भाषण दिया उसके आंकड़े हैं, विकास गोयल जी ने जो बात करी है उसमें से आंकड़े हैं, जो हमारी बजट की किताबें हैं उनमें से आंकड़े हैं। मैंने अपना व्यक्तिगत तौर से कोई आंकड़ा नहीं दिया। और मैंने प्रयास किया, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है उनका नाकाबिलियत है, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहे, टारगेट रख देते हैं लंबा चौड़ा, रेवेन्यू इन पे आ नहीं पाता, हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला। इन सारी चीज़ों को मैंने उजागर किया, और जब यदि इस पर अंकुश लगा लें तो अपना पर रेवेन्यू बढ़ेगा। जी, आपने कहा कि आपने सुझाव दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नेता सदन की अगर हम माने तो उन्होंने कहा है कि आपके तकरीबन 3 घंटे के भाषण के अंदर हमको कोई सुझाव ऐसा नहीं लगा जिसका हमें लगता है कि खुलकर स्वागत करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा सुझाव जो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हो। आप क्या कहेंगे इसके लिए? डिम्पल जी, नेता सदन क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी नहीं समझ सकता। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी 64 पेज की किताब है, आप ये किताब देख लें, आपके पास भी किताब आई है, आप भी इस किताब को पढ़ लें। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने आप संज्ञान में ले लें कि मैंने कितने सुझाव दिए हैं और कितने रेवेन्यू बढ़ाने का इनके उपाय करें, और कितना मैंने दिल्ली सरकार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने क्या है कि हमारे पैसे की कटौती कर रखी है। अपने आप नेता सदन को पता चल जाएगा। अब नेता सदन मेरी तारीफ़ कर देंगे, विपक्ष के नेता की, अगर जो कांग्रेस दल के नेता की तारीफ़ नेता सदन कर देंगे तो वो फिर वो क्या करेंगे, अपनी पार्टी को क्या जवाब देंगे? लेकिन अगर हम बात करें नेता विपक्ष की, तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस दल के नेता है मुकेश गोयल, वो पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में नजर आए हैं। उन्होंने जो दिल्ली सरकार है उसको घेरने का काम किया और बीजेपी सरकार को बचाने का काम किया है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपने बीजेपी को बचाने की कोशिश की यहाँ पर? बिल्कुल, मैं बीजेपी को क्यों बचाऊंगा? आपने देखा नहीं, आप खुद सदन में मौजूद थी डिम्पल जी, 3 घंटे आप मौजूद थी। जितना मैंने दिल्ली को सरकार में कहा उससे ज़्यादा दुगना मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा। और मैंने कोई सच्चाई कही है, जो बजट के आंकड़े हैं, मैंने बजट के आंकड़ों पे, बजट के तथ्यों पे बात करी है। मैंने कोई अपने घर से बात थोड़ी की है। जो कटौती दिल्ली सरकार ने हमारे पैसे में की है, जो नगर निगम के अधिकारों की कटौती दिल्ली सरकार कर रही है, तो क्या हम उस बारे में आवाज़ ना उठाएं? कोई हम भी विकास गोयल की तरह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, जब निगम के अंदर उनका पक्ष रखेंगे और उनकी सफाई देंगे। एक तरफ तो हमारा निगम का पैसा ना दे और दूसरी तरफ से हम उनके उसके लिए उनकी तारीफ़ करें। वो तारीफ विपक्ष के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमें तो दोनों खामियां जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट 2 बार पेश हो चुका है, छैल बिहारी की तरफ से भी पेश हो चुका है, नेता विपक्ष की तरफ से भी पेश हो चुका है। खामियां आपको ज़्यादा किस में नज़र आई? छैल बिहारी ने जो
पेश किया था बजट, उसमें ज़्यादा आपको खामियां नजर आई, या विकास गोयल ने जो बजट पेश किया था उसमें आपको ज़्यादा खामियां नजर आई? मैं आपको बताना चाहूँगा डिम्पल जी, विकास गोयल ने कोई बजट नहीं दिया था। छैल बिहारी जी ने बजट को प्रस्तुत किया था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को नेता विपक्ष विकास गोयल ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। केवल वो दिल्ली सरकार का बचाव करने के लिए उसकी तारीफ के अंदर पूरे बजट भाषण के अंदर चर्चाएं करते रहे। उन्होंने कोई आंकड़ों पे बात नहीं की, कोई तथ्यों के आधार पे बात नहीं की। यदि वो उन तथ्यों के आधार पे और उसके आंकड़ों के आधार पे बात करते तो मुझे आज 3 घंटे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विकास गोयल जी ने जब अपनी दिल्ली सरकार को बचाने में लगे रहे, तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं की, आंकड़ों के आधार पर कोई बात नहीं की, तो मजबूरी में मुझे दोनों पक्षों के आंकड़े रखने पड़े। उसमें मैंने दिल्ली सरकार को भी आईना दिखाया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है नगर निगम के साथ, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नगर निगम को चला रही है। मैंने दोनों सरकारों को आईना दिखाने का काम किया, जो मेरा फर्ज बनता है। आयुष चिकित्सा के ऊपर भी आपने सवाल उठाया कि तकरीबन 3.25 लाख के करीब जो इलाज है वो हुआ है, लेकिन दवाइयों की जो परचेज है वो नहीं हुई है इस दौरान। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इस दौरान? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर करें। बिल्कुल आपके आंखों के आगे लगभग 70-75 मेरे ख्याल से कई करोड़ रुपए की दवाइयों के लिए इन्होंने प्रावधान किया, 20-21 में भी और 21-22 में भी कर रहे हैं। पैसा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, केवल 7 या 8 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे हैं। और आयुक्त महोदय कह रहे हैं हमने 3.25 लाख लोगों को वो दे दी, इलाज कर दिया। दवाइयाँ 9 लाख की नहीं खरीदी और इन्होंने इलाज कर दिया 3.25 लाख लोगों का, तो बिना दवाइयों का इलाज कर दिया। ये अपने आप में बहुत अचंभे की बात है। विकास जी, आपके बजट पत्र को देखने और सुनने के बाद हमने ये चीज़ देखी कि जो अधिकारी हैं, आयुक्त हैं, वो तो ज़्यादा जो खर्चे हैं वो दिखाते हैं कि निगम की तरफ से इतना खर्चा किया जाना चाहिए, इतना व्यय होना चाहिए, लेकिन वहीं जब छैल बिहारी जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो खर्चों को कम करने की बात करते हैं। और आपने इस बात के ऊपर छैल बिहारी से नाराज़गी जाहिर की कि जब खर्चे हम बढ़ने चाहिए दिन प्रतिदिन, जब जनसंख्या बढ़ती है, जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं तभी तो काम बढ़ता है। तो आप इस चीज़ को कैसे, क्या कहना चाह रहे थे उस वक्त? हमेशा एक परंपरा होती है, आयुक्त जो है वो कम खर्चा करने की बात करता है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, क्योंकि हमें दिल्ली की जनता के प्रति कमिटेड है, उनको हमें अच्छी सुविधा देनी है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे उनके स्वास्थ्य का उपचार हो वो देखना है, पार्कों में अच्छी हरियाली रहे, अच्छे भले पार्क सुंदर और विकसित हो, हमारी गलियां बने, गली करो, उसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। आयुक्त हमेशा कम करते हैं, हमेशा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी उस बजट को बढ़ाते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं। यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है, आयुक्त कह रहे हैं नहीं मैं तो इतने खर्च करूँगा, हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नहीं इसमें 200 करोड़ कम कर दो। तो मतलब हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी की मंशा नहीं है दिल्ली के अंदर विकास के कार्य कराने की या लोगों को सुविधा देने की। मुकेश जी, आज पेंशन धारक जो हैं नगर निगम के, वो भी बड़े परेशान हैं, वो भी बहुत चिंता में है कि आखिर हमारी पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि ना तो उनका कैशलेस कार्ड चल पा रहा है सुचारू रूप से और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। आपने ये बात भी अपने बजट में रखी है और इसके बारे में भी आपने बात की है, तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, हमारे 25,000 के लगभग रिटायर्ड हमारे कर्मचारी हैं जिन्हें 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। 80-80, 85-85 साल की उम्र में कई लोग पहुंच गए हैं। हमारी जो सरकारी डिस्पेंसरियाँ हैं उनके अंदर दवाइयाँ नहीं हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई केमिस्ट सप्लाई नहीं दे रहा क्योंकि केमिस्ट के बिल पास नहीं हुए, उन्हें पैसा नहीं मिला। तो उन वो डिस्पेंसरी में जाते हैं, वहाँ उनका इलाज नहीं होता। हॉस्पिटल में जाते हैं हेल्थ कार्ड लेके, तो वहाँ उनका कैशलेस इलाज नहीं होता। वो मना कर देते हैं कि नगर निगम का इलाज नहीं हम करेंगे, हमारे को तो पिछला पैसा ही नहीं मिला। उसके बाद यदि वो अपना रियम्बर्स के बिल डालते हैं, बाहर से दवाई खरीद के बिल डालते हैं, वो उनकी 2-2, 3-3 साल से पेमेंट नहीं हो रही। तो रिटायर्ड पेंशनर जो बुजुर्ग 80-80 साल के लोग हैं वो तो परेशान हो गए, क्योंकि इतनी उम्र में सब लोगों को बीमारियां लगी जाती हैं। ना उन्हें आप रियम्बर्स का पैसा दे रहे, ना आप उनकी पेंशन दे रहे, ना आप उन्हें कैशलेस सुविधा दे रहे जो हॉस्पिटलों में उन्हें मिलनी चाहिए, ना आपकी डिस्पेंसरियों में दवाई मिल रही। तो वो बेचारे पेंशनर्स क्या करें। मेयर तो कह रहे हैं कि वो ब्लैकलिस्ट करेंगे ऐसे हॉस्पिटल्स को जो इलाज नहीं कर रहे हैं नगर निगम के उन कर्मचारियों का जो सेवानिवृत्त हुए हैं यहाँ से। ब्लैक लिस्ट करेंगे, कर देंगे,
नए लोगों को लेके आएंगे, लेकिन नगर निगम की छवि जिस प्रकार से बन गई है, जिस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपया उन लोगों का फंसा हुआ है दूसरे हॉस्पिटल वालों को, तो क्या नए हॉस्पिटल वालों को नहीं पता कि नगर निगम की माली हालात क्या है? तो क्या वो ऐसे में आ जाएंगे? आप उनका पैसा तो देते नहीं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की बात करो। कोई भी संस्था है या कोई भी हॉस्पिटल वाला है, यदि आप उसके पिछले बकाए नहीं दोगे, वो कब तक फ्री में इलाज करेगा? आखिरी सवाल कि जब आप अपना बजट पढ़ रहे थे उस वक्त बीजेपी पार्टी के भी निगम पार्षदों की संख्या बहुत कम थी और आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे उनकी भी संख्या बहुत कम थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह देखना भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन की जिम्मेदारी बनती है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। जिस दिन नेता विपक्ष अपना भाषण दे रहे थे, उनके केवल 14 पार्षद थे, 3 उनके नॉमिनेटेड मेंबर थे, विधायक कोई नहीं था, 7 नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे और इनके लगभग 8 निगम पार्षद नहीं थे, वो इनके खुद के नेता। आज आपने देखा होगा हमारे सारे के सारे 100% निगम पार्षद मौजूद थे और आखिरी वक्त तक वो बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन, मैं तो समझता हूँ या तो नेता सदन की वो काबिलियत नहीं है, वो अपने मेंबरों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कोरम का अभाव रहा। यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरम को देखे और क्यों उनके मेंबर नहीं आए और क्यों जल्दी चले गए, वो देखना वो सत्ता पक्ष का काम है। मेरी जो जिम्मेदारी थी, मेरे को आज अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में जो व्यक्त रखना था, वो चाहे 4 मेंबर होते, मैं अपने व्यक्त को उपचुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित तौर पे हमारे को इसके अंदर अच्छा करने को मिलेगा। तो ये थे मुकेश गोयल, कांग्रेस दल के नेता हैं। इन्होंने आज अपनी तरफ से जो बजट पेश किया वो आंकड़ों के साथ पेश किया था। 3 घंटे से ज़्यादा का बजट था। अब देखना ये होगा कि आखिर इनके द्वारा दिए गए सुझावों में से नेता सदन की तरफ से कौन कौन सुझावों का स्वागत किया जाता है और कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो सभी सदन को माननीय होते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।